हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आप लोगों के लिए एक और न्यू सेशन लेकर के आ गया हूं जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट्स होगा, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न ये रहा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। इसमें आपको वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताना है। तो आप लोग को बता दो, वॉशिंग मशीन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो आप लोग इससे आप इसका सिद्धांत आप लोग बता सकते हो, तो बताइए। तो आप लोग को बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपकेंद्र। और इसको हम लोग अपकेंद्रन को बोलते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 2 ये रहा, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, समान गति से साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे। तो बताइए। तो आपको पहले ये बता दूं, त्वरण का मतलब क्या होता है। जो यहाँ पे त्वरण आप लोग को दिख रहा है ना, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन होता है। हम लोग फिजिक्स में उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं और हिंदी में त्वरण बोलते हैं। तो आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, त्वरण के साथ नीचे। एक्सेलरेशन के साथ हम लोग नीचे की ओर आप लोग का वजन रहेगा। समझ में आ रहा होगा। जो ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन आप लोग पढ़े होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किसका सिद्धांत पर आधारित है? तो बताइए। आपका सामने यह है ऑप्शन, पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पर यह बताया गया है। लोहे की सुई डूब जाएगी और जो नाव समुद्र में तैर रही है वो तैरती रहेगी। ये जो भी काम करता है, ये हर चीज़ शेप के हिसाब से आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक गिलास ले लो, चाहे कोई मग ले लो, उसको पानी जो बाल्टी है उसके अंदर डुबाओगे उल्टा कर करके, जिसके साइड से एयर उस गिलास या मग में जाए तो वो अंदर की ओर नहीं जाती है। समझ में आ रहा? खोखले में वो पानी नहीं जा पाती है। एक साथ ऐसे प्रेस करोगे, वही टेढ़ा करोगे तो वो डूब जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग के सामने यह है, बढ़ेगा कम होगा। ऑप्शन बी, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका उत्तर आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। पानी के गिलास में हम बर्फ़ को डालते हैं और वो तैरेगा, तो उसका वो पिघलने के बाद भी उसका स्तर उतना ही रहेगा। आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। ये आप लोग का डेली साइंस का है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। बताइए। आपके सामने यह ऑप्शन है। ऑप्शन ए अधिक लंबा, ऑप्शन बी वही रहेगा, ऑप्शन सी गोलाकार हो जाएगा, ऑप्शन डी अधिक छोटा हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर आपको बता दें, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वही रहेगा। अधिक भारतम के मोमबत्ती की ज्वाला वही रहेगी आपकी। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी गति ऊर्जा। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए इसका उत्तर आपको बता दें, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बल का इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। वस्तु को गर्म करने पर उसकी अणु, बताइए अणु। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि
चाल बढ़ जाएगी, कि चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उसकी अणु की चाल बढ़ जाएगी, इसकी सही उत्तर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। इसमें कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इसमें कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन डी डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी किलो कैलोरी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा का मात्रक नहीं है। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। इनमें जब जल ऊंचाई से गिरती है तब उसका ताप, तो इसमें आपको टेम्परेचर बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी ना घटेगा ना बढ़ेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ को आप ऊंचाई से गिराइएगा तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ना थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए तो चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की ओर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ऑप्शन ए समुद्र तट पर, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट पर, ऑप्शन डी समुद्र की गहराई पे। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर आपको बता दें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट पर हमें चावल पकाने में अधिक समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर। वह ताप जहाँ पर बर्फ, पानी और वाप संतुलन में रहता है कहा जाता है? बताइए। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर आपको बता दें। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी त्रिकबिंदु। त्रिकबिंदु इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 12 की ओर। किस द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी तेजी से बढ़ेगा, ऑप्शन डी घटेगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो आप लोग को पहले बता दें निम्न तापी का मतलब हो जाता है, निम्न तापी का मतलब हो जाता है क्या? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया निम्न तापी का मतलब हो जाता है। और अनुप्रयोग का मतलब हो जाता है एप्लीकेशन। अनुप्रयोग का मतलब हो जाता है एप्लीकेशन। तो आप लोग को बताना है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 14 की ओर। वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण है। बताइए वायुमंडल में प्रकाश का विकिरण का कारण है। बताइए क्या हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी धूलकण। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धूलकण। तो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि वायुमंडल में प्रकाश का विकिरण धूलकण के कारण क्यों जाता। क्योंकि धूलकण के कारण क्यों होता है? क्योंकि ये उसे छितरने में मदद करती है। धूलकण इसको स्प्रेड करने में, लाइट को, वायुमंडल की प्रकाश को छितारने में मदद करती है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 15 की ओर, आखिरी प्रश्न की ओर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताइए क्यों आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर बता देते हैं आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला पड़ जाता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आपको बता दें प्रकिरणन के कारण, आप लोग को प्रकिरणन का मतलब आपको बता दें। प्रकिरणन का मतलब हो जाता है, आप लोग को पहले भी बताया, प्रकिरणन का मतलब होता है छितराव, छितराना। लाइट को ये छितारने का काम करता है। तो चलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा और जो इसकी तैयारी करे उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।